शंभू बॉर्डर पर घायल किसानों का हाल, किसी ने गंवाई आंख, किसी की टूटी टांग, आखिर क्या था कसूर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबल। किसानों के दिल्ली कूच के चलते शंभू बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने होने से पिछले 5 दिनों से स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू सीमा पर रोक लिया। स्थिति का असर इंटरनेट सेवाओं पर भी पड़ा है। पुलिस ने जहां मार्च को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए, दिल्ली पुलिस ने भी सीमा पर कड़ी मोर्चाबंदी की। वहीं आप सभी को बता दें कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी बातचीत के तरीके से इस स्थिति को हल करने को कहा है। साथ ही उनका कहना था कि ताकत का इस्तेमाल आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठी, डंडों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा। लेकिन इस मकसद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तक आखिर क्यों किया गया? ये जिन लोगों पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, यहां तक कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वे कोई आतंकवादी नहीं हैं और ना ही कोई क्रिमिनल हैं और ना ही कोई भ्रष्टाचारी हैं। ये कोई और नहीं, हमारे देश का अन्नदाता किसान है, जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। लेकिन उन्हें प्रशासन और सरकार के द्वारा शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। हर जगह बैरिकेडिंग्स कर दी गई, किलेबंदी तक कर दी गई, नेशनल हाईवे तक बंद कर दिए गए। हाईवे के बीचों बीच सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई, जैसे किसान नहीं आतंकवादी एक राज्य से दूसरे राज्य में घुसपैठ करने के लिए जा रहे हों। आखिर सरकार को किस चीज का डर था? किसान सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे थे, वो सरकार के सामने अपनी उन्हीं मांगों को रख रहे थे जिन मांगों को सरकार एक बार पहले मान चुकी है। लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। 3 कृषि कानून वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने के लिए कहा था। उन्होंने एमएसपी की गारंटी दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस वादे को किए हुए 2 साल पूरे हो गए, लेकिन किसानों की उन मांगों को पूरा नहीं किया, जिस वजह से अब किसानों ने फिर किसान आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया था और दिल्ली कूच का आह्वान दिया था। लेकिन उन्हें दिल्ली पहुंचने ही नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछा, आखिर उन्हें रास्ते में क्यों रोका जा रहा है? आइए आपको उन किसानों के बारे में बताते हैं जो इस आंदोलन के दौरान बुरी तरीके से घायल हुए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने गए दविंदर सिंह का सपना था कि वह सरकारी नौकरी करेंगे। दविंदर के परिजनों के मुताबिक 13 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान उनकी बाईं आंख पर गंभीर चोट लगने से उनकी एक आंख खराब हो गई। 22 वर्षीय दविंदर सिंह के पिता मनजीत सिंह ने कहा कि उनके बेटे के चेहरे पर प्लास्टिक की गोली और आंसू गैस के गोले लगने से वो कथित तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद दविंदर को पटियाला जिले के स्थानीय सिविल अस्पताल ले जाया गया। फिर उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ऐसे ही ना जाने और कितने किसान थे जो बुरे तरीके से घायल हुए। कि फिलहाल किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने 4 फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया है। इन्हें सहकारी सभाओं के जरिए 5 साल तक खरीदेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यह 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नेफेड और एनसीसीएफ से होगा। केंद्रीय मंत्री और किसानों की रविवार शाम को 8:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। यह 5 घंटे से ज्यादा चली। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल समेत मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान, किसान नेता सरवण सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद थे। वहीं किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि सभी जत्थेबंदियों से 19 और 20 फरवरी को विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद 20 की शाम को अपना फैसला बता देंगे। 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को स्टैंड बाय पर रखा है। उधर आंदोलन के 6ठे दिन शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर तो शांति रही, लेकिन भाकियू उग्राहा का रोष प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। तो अब देखना यह होगा 21 तक किसानों का क्या फैसला सामने आता है। सरकार की तरफ से 4 फसलों पर एमएसपी देने की बात कह दी गई है। क्या किसान इस फैसले को मानते हैं या नहीं, ये तो 21 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र सरकार को मानना ही था और 4 फसलों पर भी एमएसपी देना था, तो इतना सब आखिर क्यों किया? आखिर किसानों पर लाठी डंडे क्यों बरसाए? आखिर आंसू गैस के गोले उन पर क्यों छोड़े गए? क्या वो आतंकवादी थे? वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और लोकतांत्रिक अगर देश
प्रदेश की बात की जाए तो वहां हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो उन्हें ये अधिकार क्यों नहीं है? आखिर उन्हें क्यों रोका गया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।